याकूब की फांसी से बौखलाया छोटा शकील। एक अंग्रेजी अखबार को में दिया इंटरव्यू में याकूब की फांसी को बताया कानूनी हत्या। कहा अब कोई आत्मसमर्पण नहीं होगा। तो फांसी को बताया कानूनी हत्या। और याकूब की फांसी से बौखलाया छोटा शकील। कहा अब कोई आत्मसमर्पण नहीं होगा। याकूब की फांसी को बताई हत्या। एक अंग्रेजी अखबार को दिया इंटरव्यू जिसमें बौखलाहट निकाली शकील ने। और जिस तरह से कल याकूब मेमन को फांसी दी गई, इस फांसी को कानूनी हत्या करार दिया गया है। मुंबई में 1993 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट का आरोपी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बेहद करीबी छोटा शकील ने याकूब मेमन की फांसी को कानूनी हत्या बताया है। एक अंग्रेजी अखबार में दिए इंटरव्यू में छोटे शकील ने भारत सरकार पर याकूब को धोखा देने का आरोप लगाया और इसके गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। साथ ही याकूब की फांसी को कानूनी हत्या भी बताया है। जाहिर है कि मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को फांसी दिए जाने से डी कंपनी बौखलाई है और छोटे शकील के मुताबिक याकूब को धोखा देकर सरकार ने दाऊद और उसके सहयोगियों के भारत वापसी आने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। उसने कहा दाऊद भाई अगर वापस आते तो उनके साथ भी यही होता। अब यह साबित हो गया है कि उल्लेखनीय है कि मुंबई में हुए बम धमाकों में दाऊद इब्राहिम और याकूब का भाई टाइगर मेमन आरोपी है। उन्होंने ही बम धमाकों की पूरी साजिश रची थी। तो याकूब की फांसी से बौखलाया छोटा शकील और याकूब की फांसी को कानूनी हत्या करार दिया। कहा अब आगे कोई आत्मसमर्पण नहीं होगा। साथ ही सरकार को धमकी तक दे डाली। एक अंग्रेजी अखबार को दिया इंटरव्यू जिसमें अपनी बौखलाहट निकाली। और अब कोई आत्मसमर्पण नहीं होगा। याकूब की फांसी से बौखलाया छोटा शकील। कहा अब कोई आत्मसमर्पण नहीं होगा। भारत सरकार ने धोखा दिया और याकूब की फांसी को कानूनी हत्या तक करार दिया है। एक अंग्रेजी अखबार को दिया इंटरव्यू जिसमें निकाली अपनी भड़ास और केंद्र सरकार यानी भारत सरकार को धमकी तक दे डाली। फांसी को बताया कानूनी हत्या।